आपके नेपाल में जी। सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को क्या दिया जाता है? 35 किलो 40 किलो दिन भर हम लोग पैदल चलते चलते। फेमस जगह कौन कौन से हैं नेपाल में जहाँ पे लोग बहुत सारे देश से भी जाते हैं? आपके नेपाल में जो लड़की भी आपके साथ बोल सकते हैं जो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मेरे साथ मौजूद हैं नेपाल से आए हुए एक चाचा जी हैं। इनसे मैं कुछ खास बातचीत करूंगा, नेपाल के बारे में जानने का कोशिश करूंगा कि वहां पे क्या है और आप लोग इंडिया में क्यों आते हैं अपने इस कपड़ा को बेचने के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं नेपाल के हूँ। मेरा नाम कृष्णराज उपाध्याय, कर्णाली प्रदेश, कालीकोट जिला, तिलागुफा नगर पालिका, वार्ड नंबर 9 का वहाँ हूँ। मैं यहाँ इंडिया 2 महीना आपको बिजनेस करने के लिए, अपने पेट पर्दा के लिए यहाँ घूमते हैं। तो उसके बाद हम जब खिचड़ी चल जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ से गर्मी बर्दाश्त नहीं करके हम फिर अपने जहाँ से आए हैं वहाँ नेपाल में चल जाते हैं। ये आप लोग जो वज़न लेके इतना चलते हैं, ये इतना वज़न कैसे आप लोग सहन करते हैं और लेके चले जाते हैं? अब हम दुख करे वाला आदमी है। अब पहाड़ में घूमते हैं, पहाड़ में हम बिना कुदारी नहीं चलाए के हमको खाना नहीं पहुंचता है। अब बिना बैल नहीं जोत के हमको खाना नहीं पहुंचता है। पहाड़ का इलाका है, ठंडा इलाका है, उसके लिए हम बिना बोझा के हम लोग कभी भी नहीं चलते हैं। उसके लिए हम जितना सामान हो, मानिए 35 किलो 40 किलो दिन भर हम लोग पैदल चलते चलते हम चल जाते हैं जी। हमको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता है जी। देखिए चाचा जी हैं, कहीं ना कहीं 40 किलो बता रहे हैं। 40 किलो का वज़न अपने पीठ पे लेकर के दिन भर चलते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आम इंसान के लिए बहुत ही कठिनाई की बात है 40 किलो वज़न लेके चलना। लेकिन इन्होंने बताया कि मैंने नेपाल से आया हूँ और ये कपड़ा इंडिया में बेचता हूँ। मात्र 2 से 3 महीना ये इंडिया में कपड़ा बेचते हैं, फिर अपने नेपाल में चले जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा, अभी वहाँ पर जैसे कि पहले राजतंत्र हुआ करता था, कुछ दिनों से लोकतंत्र हुआ है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? अभी नेपाल का प्रधानमंत्री नेपाल कांग्रेस का शेरबहादुर देउवा जी है जी। नेपाल में कितने राज्य हैं? नेपाल में आपको 5 प्रदेश है। हाँ। तो हम रहते हैं कर्णाली प्रदेश, सबसे विकट प्रदेश में रहते हैं जी। अच्छा। तो वहाँ पर मानिए सरकार के उतना सुविधा भी नहीं है, यातायात का तनी मनी सुविधा है। तो तनी मनी सुविधा से मानिए उसका वर्षा का दिन नहीं है उस दिन गाड़ी चलता है। जो वर्षा का दिन नहीं है तो वहाँ गाड़ी चल ही नहीं पाएगा। वर्षा का दिन में हमारे जगह में सेब होता है जी, अखरोट होता है, तो राजमा होता है, तो आलू रहते हैं, तो उसका कोई बिजनेस नहीं चलता। यातायात नहीं है, यातायात नहीं होगा तो कोई साधन से सामान उधर हम ढोई नहीं पाते हैं, तो हमारा उसे सड़ जाता है। यातायात हो जाता तो हमारा ये करने का कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके नेपाल में जी सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को क्या दिया जाता है? जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरीके से कितना दिया जाता है? आपको विधवा पेंशन में आपको या 15 साल की हो या 12 साल की हो, वो विधवा हो गई है, अथवा 20 साल की हो, वो विधवा हो, जो विधवा हुआ है उसी घर में रहेगी, तो उसको महीना को 4000 सरकार देते हैं, जो कर्णाली अंचल में जी। और वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन जो आपको 60 साल का उम्र हो गया तो उसको भी महीना के 4000 मिलेगा। जो वृद्ध है, जो वृद्ध बोला जाता है, तो 70 कट जाएगा, उसका महीना का आपको 6000 मिलता है जी। उसमें सुविधाएं हैं, सरकार ने सुविधा दिया है। तो उसको जो बच्चे लोग हैं पहाड़ में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला 1 से 10 क्लास तक विद्यार्थी का आपको कॉपी सब मिल जाता है, पढ़ने के लिए किताब सरकार ने पैसा नहीं लगता है। जो उसके बाद जो ऊपर है 11 पढ़ना है 12 पढ़ना है, वो अपना क्षमता से है। जो बच्चों का 1 से 5 वर्ष तक बच्चों के लिए खाजा भत्ता भी नेपाल सरकार ने दिया है। जो अब मानिए किसी का बाप नहीं है, माँ नहीं है, जो टूह रहा है, उसके लिए ड्रेस भी दिया है पहाड़ में, बच्चों का कपड़ा और झोला बैग भी दिया है। तो उसमें सरकार ने सुविधा दिया है जी। और वहाँ पे महंगाई को अगर देखा जाए तो किस हद तक महंगाई बढ़ा है और घटा है? किस तरीके से महंगाई है वहाँ पे? महंगाई आपको ऐसा है जो कि तनी मनी मानिए इधर उधर करने में जो गाड़ी का सुविधा हो जाएगा, तो मानिए एक मानाई अथवा एक जो आधा लीटर का पैकेट होता है तेल का पैकेट, उसको आपको 125, 30
में मिल जाता है। जो आपको यातायात का सुविधा नहीं होगा वो आपको 160, 70, 80 रुपये पड़ता है नेपाली। अच्छा, नेपाली पड़ता है। नेपाली इंडिया कितना रुपया होगा? इंडिया मानिए 100 रुपया हो गया। आधा लीटर का तेल का, जो पैकेट के तेल है वही खाना पड़ता है। तो वो नहीं होगा तो आपको, हम लोग भैंस पालते हैं तो वो भैंस का घी, गाय का घी जो है उसी से हम काम चलाते हैं। क्या करना, दुर्गम है। वहाँ पे आपके नेपाल में डीजल और पेट्रोल की क्या रेट है? नेपाली और इंडिया दोनों बताइए। उसको मेरे को जानकारी नहीं है। हमारे पहाड़ में हम अभी तक साइकिल चला नहीं पाते हैं, मोटरसाइकिल चला नहीं पाए हैं जी। उसको हम आज तक खरीदे नहीं है तो हमको उसको जानकारी नहीं है जी। जी। पहाड़ है, हमको कोई जानकारी नहीं। वहाँ की फेमस जगह कौन कौन से हैं नेपाल में, जहाँ पे लोग बहुत सारे देश से भी जाते हैं नेपाल में घूमने के लिए? क्या उन कौन सी जगह है जो फेमस है? फेमस आपको नेपाल में मंदिर में पशुपतिनाथ जी है। आपको जनकपुर धाम, सीतामढ़ी, जो सीता का जन्म हुआ है, जनक राजा का राज्य था वहाँ भी है। वो आपको एक हमारे तरफ से जाने वाला तीर्थ यात्रा करने के लिए छायानाथ जी है। चंदनाथ, भैरवनाथ है जुम्ला जिला में। आपको डोल्पा जिला में, कर्णाली प्रदेश के डोल्पा जिले में आपको कनका सुंदरी, आपको त्रिपुरा सुंदरी है। जुम्ला जिले में आपको कनका सुंदरी है। हमारे तिला गुफा नगर पालिका वार्ड नंबर 1-9 में जो हम रहते हैं उसमें श्री शिवालय मंदिर है, जो कि आपको, जो हमारे जैसे दादाजी ले कया वाला या वृद्ध जो लोग ने हमसे उनसे हमने जो लिया वाला शिक्षा, जो 5 भाई पांडव जब वनवास हुआ था उस टाइम में जो भीम जी ने बनाया वाला 5 भाई पांडव का बनाया वाला वो पत्थर के बहुत बढ़िया मानिए मंदिर हुआ है। उसमें भी कोई लोग घूमने के लिए जाते हैं। आपके यहाँ चुनाव कितने साल पे होता है? जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, ये कितने दिनों पे होता है? इसको 5 साल के बाद होता है जी। अच्छा, 5 साल के बाद होता है। 5 साल के बाद प्रधानमंत्री का तो सरकार चलाने के ऊपर है, और जो माननीय है उसको 5 साल के बाद होगा। जो मेयर है, जो नगर पालिका का मेयर है, उसका भी 5 साल का होगा। जो ओड़ा का ओड़ा अध्यक्ष बोलते हैं उसका भी 5 साल का हो रहा है। तो आपके यहाँ तो ग्राम प्रधान भी चुने जाते होंगे? नहीं, ग्राम प्रधान अभी नहीं है। पहले आपको था, ग्राम प्रधान नहीं था, आपको पंचायत था जी। तो पंचायत में प्रधान बोलते थे। वो पंचायत से छूट के आपको हो गया गाविस हो गया। गाविस का मतलब गाँव पालिका, नगर पालिका जिसको बोलते हैं। गाँव पालिका हो गया। गाँव पालिका के बाद आपको गाविस अध्यक्ष कहते थे हम उसको। जब अभी जो हमारे अभी नेपाल जैसे मानिए अब नगर पालिका हो गया तो नगर पालिका में एक ओड़ा में 1 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, 5 होते हैं जी। उसको 5 साल तक वो लोग काम करेगा जी। और भी वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है आप लोगों को? और ये तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है जो आप यहाँ पे चल के आए हुए हैं, तो क्या ये वहाँ पे नहीं बिकता है? वहाँ कोई नहीं है जी, वहाँ कपड़ा नहीं मिलता है। तो हम लोग ऐसे कि हमारा पेट का गुजारा के लिए इंडिया के कपड़ा खरीद के इंडिया में बेचते हैं। जैसे वहाँ से लेते हैं आपको 300 में लेगा तो यहाँ हम 350 करेगा तो 350 में हमारा 50 रुपया बचता है। 50 रुपये में हमारा 10 रुपया चाय में चल जाता है तो बचता है 40 रुपया। तो यहाँ का 40 रुपया हमारा बच जाएगा तो नेपाली 64 रुपया होते हैं जी। इसमें हमारा ई कमाई के लिए हम 2-3 महीना के लिए, अब दुर्गम है, वहाँ कोई यातायात का सुविधा नहीं है। जो हमने पहले बता दिया था आपको, 2 रहना तो नहीं है। जो सेब बिक जाता, हमारा अखरोट बिक जाता, जो हमारा राजमा बिक जाता, तो हमारा यहाँ आने का ज़रूरत नहीं पड़ता जी। वो हमारा उसे सड़ जाता है, खाने में ठीक हो जाएगा। तो जो अब नगद, तो वहाँ कोई चीज़ नहीं है नगद वाली। वहाँ आपको यहाँ की तरह आपका ऊँग नहीं है, वहाँ आप यहाँ की तरह कल कारखाना नहीं है। इसके लिए इंडिया का कपड़ा लेके 2 महीना घूम के अपने बाल बच्चों के लिए रोटी पानी जो है मानिए तेल मसाला ऐसे मदद से, जो जब हम बॉर्डर पार करते हैं तो उससे नेपाल पहुँचते हैं तो लुगा कपड़ा वहाँ उतना नहीं मिलता है। तो बच्चों के कपड़ा के लिए, मेहरारू के लोग के कपड़ा के लिए, ये सब कपड़ा हपड़ा खरीदने के लिए 2-4 महीना चलाने के लिए अगले साल तक। आप इंडिया में आए हैं और इंडिया में आपको आने के बाद से कैसा लोग, बहुत सारे आपको लोग मिलते होंगे जो गलत तरीके से बात बोलते होंगे और कोई अच्छा भी बोलता होगा, तो यहाँ आने के बाद से आपको कैसा लगता है? क्या फील होता है? इंडिया और नेपाल में क्या अंतर लगता है आपको? हमको हमारे घर के तरह लगता है जी। मैं बताया था, मैं 18 साल का उम्र था, अभी 43 साल का उम्र गया, करीब 22-24 साल हो गया मैं यहाँ आते आते। मेरे को कोई ऐसे करके धक्का देने वाला आदमी नहीं मिला है जी। तो जिस घर में जाते हैं तो कुशीनगर में ही घूमे और जिला में नहीं घूमे हैं। तो आते हैं कुशीनगर में घूमते हैं तो कुशीनगर में कोई लोग खाना खा जाओ भाई, परदेसी आदमी है बोलते हैं। किसी ले भी कोई शाम को रहना का तो रह जाना बोले, हमारे के लिए आज तक किसी ने दुख नहीं दिया है, जो झूठ न बताने का। इंडिया वालों को अब क्या कहना चाहेंगे?
हम अच्छे ही कहना चाहेगा, बुरा कहाँ कहेंगे जी, अच्छे ही कहेंगे। जो अच्छा करता है उसको अच्छे ही बोलना है। लेकिन आपके नेपाल में जाने के बाद से, लोगों से जब मिलने के बाद से, तो कोई अच्छे से बात भी हम लोग से नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? इसका सब आदमी एक तरह का नहीं होता है जी। कौन आदमी कैसा है उस बोल के कोई लोग बात नहीं करते। लेकिन तो नहीं तो आपके नेपाल में जो लड़की भी आपके साथ बोल सकते हैं, जो पढ़े लिखे है, जो जाने बुझा है, वो बोलेगा जी। जो गो मानिए देखने में अच्छा देखेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ का आदमी है, क्या है, चोर है कि ना का है कि फटा है कि बोल के भी नहीं बोल सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये चाचा जी हैं जो इंडिया में अपनी बिजनेस करने के लिए आए हैं। 2 से 3 महीने लोग बिजनेस करते हैं और फिर से ये अपने नेपाल में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास एक मजबूरी होती है, जो ये कपड़ा इंडिया से ही लेते हैं और इंडिया में ही बेचते हैं। जो ये कपड़ा उनके नेपाल में नहीं बिक पाता है, तो अपनी ये कहीं ना कहीं रोजी रोटी चलाने के लिए 18 साल के उम्र